नमस्कार, खबर असरदार आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत और देखते हैं इस वक्त टॉप 20 खबरें। सीबीएसई ने अगले साल के लिए अपने सिलेबस में 30% कटौती का किया ऐलान। बोर्ड ने ट्विटर पर नोटिफिकेशन भी किया जाए। भारत चीन विवाद पर राहुल गांधी ने फिर से सरकार पर बोला हमला। राहुल ने एनएसए अजीत डोभाल के चीनी विदेश मंत्री वांग यी से बातचीत पर किए 3 सवाल। पूछा, सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने को लेकर क्यों नहीं डाला गया दबाव। आर्मी में महिलाओं को स्थायी कमीशन मामले में बराबरी का हक मिलने में 1 महीने का और लगेगा वक्त। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार इस फैसले को लागू करने में महीने का ले सकती है समय। सरकार ने कोरोना की वजह से मांगे थे 6 महीने। सुशांत सुसाइड मामले में संजय लीला भंसाली से 3 घंटे तक चली पूछताछ। भंसाली ने कहा 2016 के बाद से उनके सुशांत से कभी नहीं हुई बात। कभी भी सुशांत को फिल्मों से नहीं किया ड्रॉप। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक और आतंकी को किया ढेर। आतंकियों से हुई मुठभेड़ में आर्मी के जवान राज वीरेंद्र सिंह भी शहीद। मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी जख्मी। पीओके के मुजफ्फराबाद में चीन का विरोध तेज। लोगों ने नीलम और झेलम नदी पर गैर कानूनी ढंग से हाइड्रो पावर प्लांट बनाने के खिलाफ निकाली रैली। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ लगाए नारे। 21 जुलाई से शुरू हो सकती है अमरनाथ यात्रा। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ 10,000 श्रद्धालुओं को यात्रा करने की मिलेगी इजाजत। सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम। कर्नाटक में 96 साल की एक बुजुर्ग महिला ने कोरोना को दी मात। कोरोना को मात देने वाली इस महिला का नाम गोविंदम्मा। कर्नाटक के चित्रदुर्गा जिले की रहने वाली महिला। आज से कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए एनरोलमेंट शुरू। अगर सभी ट्रायल सही हुए तो 15 अगस्त तक कोवैक्सीन को किया जा सकता है लॉन्च। जल्द होगा मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। भोपाल में सीएम शिवराज का मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बयान। अभी और होगा वर्कआउट। विभाग बंटवारे में देरी पर बोले कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव मथानी घूम रही है, इसमें मक्खन अच्छा निकलेगा मलाईदार। डिपार्टमेंट को लेकर बोले मलाईदार विभाग है, मीडिया का दिया शब्द। कोरोना मरीज के इलाज में लापरवाही पर सीएम का एक्शन। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। भोपाल में एम्बुलेंस ने मरीज को छोड़ा था अस्पताल के बाहर। इंदौर में ऑनलाइन साइट्स पर बाइक बेचने का विज्ञापन देना है कि युवक को पड़ा महंगा। टेस्ट ड्राइव के लिए बाइक ले जाने वाला युवक रफू चक्कर। पीड़ित ने की पुलिस थाने में शिकायत। इंदौर में युवक ने पेड़ से फांसी लगाकर दी जान। पारिवारिक विवाद में युवक ने किया सुसाइड। पुलिस जांच में जुटी। जबलपुर में निजी स्कूलों की मनमानी और फीस वसूली पर हंगामा। एबीवीपी ने किया शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का घेराव। डीईओ पर लगाए निजी स्कूलों से मिलीभगत के आरोप। हाईकोर्ट में निजी स्कूलों की फीस का मामला। हाईकोर्ट के 2 अलग अलग फैसलों से विरोधाभास। अब चीफ जस्टिस की बेंच करेगी 13 जुलाई को सुनवाई। इंदौर हाईकोर्ट ने सरकार के सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली के आदेश पर लगाई थी रोक। जबलपुर हाईकोर्ट ने सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलने के दिए थे आदेश। ग्वालियर में कोरोना पॉजिटिव कैदी जावेद फरार। अस्पताल में भर्ती कराने के दौरान हुआ फरार। मोबाइल चोरी के आरोप में पुलिस ने किया था गिरफ्तार। रायपुर में कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी की बैठक। डीजीपी डीएम अवस्थी ने वीसी में दिए निर्देश। गुंडों और हिस्ट्री शीटर पर करें सख्त कार्रवाई। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर साधा बघेल सरकार पर निशाना। लिखा सरकार से सवाल करने के लिए किसी पद की जरूरत नहीं, संविधान ने दिया है सवाल पूछने का अधिकार। भिलाई इस्पात संयंत्र को भारतीय रेलवे ने दिया ऑर्डर। 3000 स्पेशल प्लेट का दिया ऑर्डर। ऑर्डर पूरा करने में बीएसपी प्रबंधन जुटा। और चलिए खबरों को विस्तार से अब देखते हैं। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संगठन पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बैठक की है और बीजेपी दफ्तर में यह बैठक हुई जहां पर विभागों के बंटवारे पर मंथन किया गया। इस बैठक में वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुहास भगत मौजूद रहे। संगठन मंत्री और मंत्री विश्वास सारंग के साथ ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए। और वर्कआउट कर रहा हूँ, जल्दी कर दूंगा। आप क्यों चिंता कर रहे हो, मेरा काम है। अरे वर्कआउट यार सोच समझ कर करना पड़ता है। कांग्रेस बार-बार इस पे कमेंट करती है। कांग्रेस के पास और कोई काम ही नहीं, तो कमेंट करने का काम है। अब कमेंट करते रहे लगातार, बाकी क्या करना है, काम तो हमें करना है, उनको कमेंट कर। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 110 नए मामले सामने आए हैं। और रायपुर अकेले अगर बात कर ली जाए, राजधानी की रायपुर की बात कर ली जाए, तो यहां पर 46 नए मरीज सामने आए हैं रायपुर में। इसी के साथ एक्टिव मरीजों की संख्या हो चुकी है प्रदेश में 673 बढ़कर कुल पीड़ितों की संख्या हो गई है 3415। आज 84 मरीज डिस्चार्ज भी हुए। अब तक 2728 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। कोरोना से 14 लोगों की प्रदेश में मौत भी हो चुकी है।
वहीं मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो अब तक मध्य प्रदेश में कोरोना के 15,842 मामले हो चुके हैं। आज मुरैना में 115 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और अब तक 11,670 लोग ठीक भी हो चुके हैं। 615 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है प्रदेश में। मुरैना में भी 115 नए कोरोना मरीज सामने आए आज मुरैना में, और इसी के साथ मरीजों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा हुआ और 15,842 तक ये मामले मध्य प्रदेश में पहुंच चुके हैं। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। हालांकि सरकार की तरफ से लगाम लगाने की कोशिश चल रही है, लेकिन इसके बावजूद संक्रमण तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोरोना के 15,842 मामले अब मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। और मुरैना की अगर बात की जाए तो यहाँ 115 नए मामले सामने आए हैं, जो वाकई में चिंता की बात कही जा सकती है। अब तक 11,670 लोग ठीक हुए हैं और 615 कोरोना मरीजों की प्रदेश में मौत भी हो चुकी है। मरीजों की संख्या में इंदौर अभी सबसे आगे चल रहा है और यहां रोजाना करीब मरीज कह सकते हैं कि सामने आ रहे हैं। रोजाना जो रिपोर्ट जा रही है, जांच के लिए टेस्ट किए जा रहे हैं, उसके बाद रिपोर्ट जो आ रही है उसमें पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी सामने आ रही है। लेकिन आज एक बार फिर से ये जो आंकड़ा जो सामने आया है वो एक बार फिर से एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है और मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना के 15,842 मामले सामने आए, जिसमें मुरैना, अकेले मुरैना जिले की बात करें तो 115 नए कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। दुष्यंत हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। दुष्यंत, 115 नए कोरोना मरीज मुरैना में, ये चिंता की बात है? जी बिल्कुल पुनीत जी, लगातार पिछले 10 दिन का अगर आंकड़ा देखा जाए तो 600 के करीब पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है और ये एक बड़ी ही प्रशासनिक स्तर पर भी और आमजन के लिए भी चिंता का विषय है। हालांकि प्रशासन लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहा है, 4 दिन का कर्फ्यू भी अभी लगा है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे, लगातार बढ़ रहे हैं। और जो मरीजों की संख्या है, हालांकि अगर देखा जाए तो रिकवरी रेट भी इसकी 50% के करीब है। 5 मरीजों की मौत भी हो चुकी है इसी महीने और आज भी 115 मरीज निकले हैं और जिनमें 600 में से 115 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये प्रशासन के लिए भी और आमजन के लिए भी चिंता का विषय है। प्रशासनिक स्तर पर जो तैयारियां की जा रही हैं, हालांकि वो उनको इन पॉजिटिव मरीजों की संख्या को रोक पाने में बिल्कुल नाकाम साबित हो रहा है। प्रशासन अन्य तैयारियां करने में है। जो सब्जी मंडी थी वो भी बंद कर दी गई है। सिर्फ मेडिकल और स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं और बैंक यही खुले हुए हैं और जिले में पूरी तरह से कर्फ्यू है, लेकिन आंकड़े हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं। जी शुक्रिया दुष्यंत आपका इस जानकारी के लिए। तो आंकड़े लगातार इजाफा होता जा रहा है। 4 दिन का कर्फ्यू भी यहाँ पर, जैसा कि जानकारी दुष्यंत दे रहे थे, लगाया गया। 600 सैंपल लिए गए थे और इसमें अगर 115 मरीज पॉजिटिव आते हैं तो अगर रेशियो देखा जाए तो ये वाकई में चिंताजनक स्थिति यहाँ पर मुरैना में सामने नज़र आ रही है। मुरैना में 115 नए कोरोना मरीजों के मिलने के बाद प्रशासन और तैयारियों में जुटा हुआ है। इधर इंदौर से खबर आपको बता दें, जहां पर हातौद में पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया। एक साथ 27 कोरोना पॉजिटिव मरीज जो मिले हैं, उसके बाद से हड़कंप यहां पर मच गया। सभी लोग हातौद बाजार में सब्जी का व्यापार करते थे। अब ऐसे में संक्रमण के चलते एसडीएम ने लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए हैं, क्योंकि ये जो 27 पॉजिटिव मिले हैं सभी सब्जी का व्यापार करते थे। कहां तक ये संक्रमण फैला होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे में तुरंत लॉकडाउन कर दिया गया है। हातौद पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है। एक साथ 27 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद हड़कंप मच गया। एसडीएम ने लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जानकारी उन्हीं से लेते हैं। क्या खबर है अरुण? बिल्कुल, देखिए, इंदौर से 20 किलोमीटर दूर है हातौद कस्बा, जहां पर एक साथ 27 मरीज पॉजिटिव मिले और सभी ये पॉजिटिव हातौद के बाजार में सब्जी का व्यापार करते थे। और एक ही मोहल्ले, यहाँ पर एक भोई मोहल्ला है, वहाँ के सभी लोग हैं, उनमें सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण पाए गए। 1 सप्ताह से ये लोग बीमार थे और जब इनका रिपोर्ट देखी गई तो ये सब पॉजिटिव निकले थे। बड़ी खबर है कि इंदौर में इतनी बड़ी संख्या में एक ही मोहल्ले से 27 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है वैसे वैसे कोरोना वायरस भी तेजी से अपने पांव पसार रहा है और
और इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोग बीमारी की जो गंभीरता है उसको नजरअंदाज करते जा रहे हैं, उसमें कमी आती जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन अनलॉक हो रहा है धीरे धीरे इंदौर। ऐसे में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कई इलाकों में नियमों का पालन नहीं हो रहा, मास्क नहीं लगा रहे हैं, इसलिए इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं और संक्रमण तेजी से यहाँ पर अब फैलता जा रहा है। आज ही 78 मरीज पॉजिटिव इंदौर में सामने आए हैं, तो ऐसे में अब ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि अब अनलॉक हुआ है तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा भी कर रहे हैं, बाजार भी खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट होटल भी खुल गए हैं, तो ऐसे में अब लोगों को ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। बिल्कुल, लोगों को एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अरुण। तो सभी लोग हाथोद बाजार में सब्जी का व्यापार करते थे, जो सभी 27 पॉजिटिव आए। इसके बाद लॉकडाउन हाथोद को कर दिया गया कोरोना के 27 नए मामले सामने आने के बाद। इधर इंदौर से अगली खबर आपको बता दें, जहां शहर में कल से पान की दुकानें खुल जानी हैं। सुबह 10 से रात 8 बजे तक ये दुकानें खुल सकेंगी। दुकानों पर पीकदान नहीं रखे जाएंगे, ये भी जानकारी है। दुकानों पर पान सेवन करने की मनाही है। रविवार को पान की दुकानें बंद रहेंगी। तो धीरे धीरे अनलॉक की जो प्रोसेस है वो चल रही है और पान की दुकानें अभी तक जो इंदौर में बंद रखी गई थी उन्हें अब खोल दिया जाएगा और सुबह 10 से रात 8 बजे तक ये दुकानें चलेंगी। इधर शिवपुरी की बात करें तो आज 15 कोरोना के नए केस शिवपुरी में सामने आए हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या इसी के साथ बढ़कर कुल 98 पर पहुंच गई है। अब तक 34 मरीजों ने कोरोना को यहां पर मात भी दी है। जिले में कोरोना के 60 एक्टिव केस अभी सामने आए। राज्य सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया। प्रदेश के विकास के विषयों पर सुझाव के लिए यह कमेटी गठित की गई है। मध्य प्रदेश इनोवेशन पोर्टल पर अधिकारी कर्मचारी अब सुझाव दे सकेंगे। प्रमुख सचिव महिला बाल विकास अशोक शाह की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। ई गवर्नेंस समेत नई तकनीकों के इस्तेमाल पर समिति सरकार को सुझाव देगी। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से कि ये एक नया फैसला सरकार ने लिया है और एक कमेटी का गठन कर दिया है। प्रदेश के विकास के विषय पर सुझाव के लिए ये कमेटी बनाई गई है। मध्य प्रदेश इनोवेशन पोर्टल पर अधिकारी और कर्मचारी सुझाव दे सकते हैं। प्रमुख सचिव महिला बाल विकास अशोक शाह की अध्यक्षता में इस समिति को बनाया गया है। ई गवर्नेंस समेत नई तकनीकों के इस्तेमाल पर समिति सरकार को अपनी तरफ से सुझाव देगी। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दंतेवाड़ा पुलिस जवान के अगवा पिता को नक्सलियों ने रिहा कर दिया है। ग्रामीणों के दबाव में नक्सलियों ने इस पुलिस जवान के पिता को रिहा कर दिया। 15 किलोमीटर दूर बड़े पल्ले के जंगलों में रखा गया था इस व्यक्ति को। पिता को छुड़ाने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए थे। एसपी अभिषेक पल्लव ने इस बात की पुष्टि की है। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दंतेवाड़ा से, जहां पर एक पुलिस जवान के पिता को अगवा नक्सलियों की तरफ से कर दिया गया था। अब उसे रिहा कर दिया गया। पुलिस जवान के पिता को ग्रामीणों के दबाव 15 किलोमीटर दूर बड़े पल्ली के जंगल में रखा गया था। पिता को छुड़ाने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण भी एकजुट हो गए थे, जो वहां पर पहुंच गए थे। एसपी ने इस बात की पुष्टि की। इधर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम रमन सिंह और उनके बेटे अभिषेक सिंह के खिलाफ ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आय से अधिक संपत्ति, आर्थिक अनियमितता और चुनावी शपथ पत्र में झूठी जानकारी देने के आरोप लगाए। कांग्रेस नेता अन्य कार्यकर्ताओं के साथ ईओडब्ल्यू दफ्तर पहुंचे और आरोप लगाया कि रमन सिंह ने मुख्यमंत्री रहते अवैध तरीके से संपत्ति बनाई। उन्होंने अपनी संपत्ति की जानकारी निर्वाचन शपथ पत्र में गलत दर्ज कराई है। रमन सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह उन्होंने अकुत संपत्ति अवैध तरीके से एकत्र की और उसके बाद उन्होंने जो निर्वाचन आयोग की वेबसाइट में जो दस्तावेज शपथ पत्र उन्होंने दी, जो शपथ पत्र अपलोड किया गया है, उसमें देखने को ये मिल रहा है कि जिनके पास 56 तोला सोना था, इनके पास लगभग आज वो लगभग 300 तोला सोना हो गया। 5 करोड़ की इनकी संपत्ति इनकी बढ़ गई है। अभिषेक सिंह के पास 5 करोड़ रुपए की, अभिषेक सिंह और पत्नी के पास भी 5 करोड़ की संपत्ति बढ़ गई, जबकि मात्र उनके पास 14 एकड़ कृषि भूमि बताई गई है और दूसरा कोई कार्य। और रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है, खबर असरदार आप देख रहे हैं।
एक 4 महीने के बच्चे की गुमशुदगी की ऐसी मिस्ट्री जिसे तलाशने के लिए इंदौर की बाणगंगा पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कई इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आसपास के एरिया में पुलिस वाले खुदाई भी करा रहे हैं, लेकिन 4 महीने के उस मासूम बच्चे का अब तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया। जहां बच्चे की मां के बदलते बयानों ने इस गुत्थी को और उलझा दिया। आखिर कौन है उस मासूम का गुनहगार? उसे जमीन निगल गई या आसमां खा गया? 4 महीने के मासूम का अपहरण। मासूम का गुनहगार कौन? पिछले 7 दिन से इंदौर पुलिस कई इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। शहर के कोने कोने में किसी की तलाश की जा रही है। अब आप समझ सकते हैं कि मामला कितना संगीन है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। अब आपको ये भी बता दें, पुलिस वाले 7 दिन से एक 4 महीने के बच्चे का पता लगा रहे हैं। प्रारंभिक तौर पे जो जानकारी आई है उससे ये बात स्पष्ट हुई है कि उसमें बच्चा जो था वो महिला की किसी पूर्व पति का था। उनकी दूसरी शादी है, तो पूर्व पति के बच्चा था, उसको लेकर के आपस में कुछ विवाद होते रहते थे। इंदौर के बाणगंगा इलाके से 4 महीने का बच्चा सोते वक्त उसके माँ बाप के बीच में से गायब हो गया। ये कहानी बच्चे की मां ने सुनाई है, लेकिन ये कहानी इंदौर की बाणगंगा पुलिस के गले नहीं उतर रही। महिला का कहना था कि वो बच्चा जो है उसकी माँ के पास है। पुनः पुलिस उसको माँ को भी लाकर पूछताछ कर रही है, लेकिन बच्चा के बाद फिर वो मुकर गई है कि माँ को नहीं दी। तो लगातार वो बयान बदल रही है। बच्चे की मां के बदलते बयानों ने भी इस गुत्थी को और उलझा दिया है। कि प्रारंभिक तौर पे उसने एक्सेप्ट किया कि किसी को दिया है, लेकिन वो बच्चा किसको दिया है, क्यों दिया है और बच्चा कहाँ है, इसको लेकर के पुलिस गंभीर है और उसमें पुलिस की टीम लगातार प्रयास कर रही है। दरअसल बच्चे की मां की ये दूसरी शादी है, जिसने पुलिस को एक और कहानी सुनाई कि उसने अपने बच्चे को अपने पहले पति को दे दिया, लेकिन बच्चे की मां की ये कहानी भी गलत साबित हुई। उसमें महिला ने बताया है कि उन्होंने पूर्व पति को बच्चा सौंप दिया है, लेकिन पुलिस ने जब रतलाम जाकर के जिस पर आरोप लगाया गया था, जिसके बारे में बात बोली गई थी, उसको जब लिया गया तो उसके पास बच्चा होना नहीं पाया गया। इसके बाद महिला ने पुनः बयान बदल लिया। महिला का कहना था कि वो बच्चा जो है उसकी माँ के पास है। पुनः पुलिस उसको माँ को भी लाकर पूछताछ कर रही है, लेकिन बच्चा के बाद फिर वो मुकर गई है कि माँ को नहीं दी। सवाल है कि क्या बच्चे का सौदा किया गया? कहीं वो बच्चा किसी अनहोनी का शिकार तो नहीं हुआ? आखिर बच्चे की मां के दिल में दफन राज क्या है? आखिर 4 महीने का वो मासूम कहां गुम हो गया? इसकी तफ्तीश जारी है। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। क्या आत्मनिर्भर भारत के नारे से भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा? अगर आपको भी ऐसे सवाल परेशान करते हों तो देखिए नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर राहुल जोशी के साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक के पूर्व प्रमुख केवी कामत का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जिसमें कामत ने न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताया बल्कि उसके यू टर्न लेने का भी दावा किया है। And we are talking about a self-reliant India. On the other, we talk about opening up the economy. You know, some critics argue that this self-reliance could also lead to an amount of some kind of isolationism, in the Indian economy when it comes to trade with other countries. How do you react to this? Not at all. I don't think that is true at all. I think from several counts. I think indeed, if I look at markets, India is a very large market. And as we head towards a 5 trillion economy, and I'm clear this country is going to head towards a 5 trillion economy. As it heads towards the 5 trillion economy, the domestic market is going to get bigger and bigger, which means domestic companies will have a large space to operate in. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है।